हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जो आज हम पढ़ेंगे वो क्लास 10 का कक्षा 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो आयतन जो हम निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कब निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये भी पता होना चाहिए कि कब निकालना है। तो जब भी क्षेत्रफल की बात होती है, जो वे किसी भी आकृति की फलक होते हैं जिन्हें बोलते हैं सतह, तो हमेशा उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। और जो आयतन जो होता है कि किसी भी आकृति में हम क्या भर सकते हैं, मतलब आकृति का मतलब है वो 3D डायमेंशन होती है। जैसे 3D का मतलब और 2D का मतलब, इसको हम क्षेत्रफल जब निकल लेंगे तो उसमें 2D होगा। 2D का मतलब होता है, यहाँ D से मतलब होता है डायमेंशन से, तो डायमेंशन का मतलब होता है यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई की बात होगी। तो जब हम कहते हैं डायमेंशन का मतलब होता है जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो, इसका मतलब होता है माप। ठीक, तो अब जैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है जैसे आयत का, ठीक, और जैसे कि वर्ग का या फिर त्रिभुज का, इस तरह की आकृति जो होती हैं उनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत की आकृति आपको पता होगी कि जैसे आयत ये है, इसमें आयत में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, और इसमें जो ये लंबाई होती है, ठीक, तो अगर इसको हम लंबाई कह रहे हैं तो ये भी लंबाई रहेगी, और ये इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई का मतलब ब्रेथ, और लेंथ का मतलब लंबाई, और इसको एल से डिनोट करते हैं लंबाई को, और ब्रेथ को बी से। तो अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ। तो अगर हमसे ये कहें कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इसको बोलते हैं 2D डायमेंशन। तो हम कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल। आप कहेंगे कि सर इसे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें यूज होता है जब हम किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, कब आयतन। तो आयतन भी बताऊंगा अभी मैं। तो 2D का मतलब आपको समझ में आया होगा। या फिर जैसे ही अगर हम बताएं कि अगर हम एक वर्ग लें, तो वर्ग की पहचान आपको पता होगी कि वर्ग की सारी भुजाएं जो समान होती है। तो ऐसे ही अब हम कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो याद कर लीजिए भुजा क्या है अब इसकी। अगर इसके हम देख रहे हैं कि ये एक वर्ग है और इसमें इसको भुजा कह रहे हैं, ए को, इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसे हम यहाँ कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान रहती हैं। और आयत की जो लंबाई, आमने सामने की लंबाई बराबर होगी और चौड़ाई आमने सामने की। तो ये आप कहेंगे कि सर इसका क्या यूज है। तो ये हमारे जो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना किसी भी आकृति का, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे। तो इनको आप नोट करिए, और आपको ये मीनिंग भी समझ में आया होगा। जब 2D की बात होती है तो डायमेंशन का मतलब होता है माप, तो वहाँ लंबाई चौड़ाई की बात होगी, यानी कि केवल दो माप की बात होगी। आप चौड़ाई को ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट करिए, और फिर मैं आपको 3D का मीनिंग समझाता हूँ कि, और ये आपको याद होनी चाहिए, और आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आपने देखिए नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको 3D समझाता हूँ। तो जैसे देखिए 3D में क्या होता है, 3D का हमेशा आयतन निकालते हैं। तो 3D का जो मीनिंग हुआ कि इसमें जो माप होंगी वो लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी बात होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ऐसी कुछ आकृतियां होंगी जिनके हम निकालेंगे। तो इसमें ऊंचाई को अगर हम चाहें तो ऊंचाई को हम गहराई भी कह सकते हैं, गहराई, कुछ क्वेश्चनों में गहराई नाम से आएगा ये, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और या फिर गहराई। तो इसमें जो पहली आकृति आएगी हमारी, जैसे देखिए आप, घन, दूसरी घनाभ, और तीसरी जो आएगी इसमें ये होगी बेलन। और ध्यान से समझते रहना कि बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिससे आपके 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल अच्छी होंगी। बेलन, फिर शंकु, और फिर गोला। तो आप कहेंगे सर ये देखने में कैसे होंगे? तो देखने में आप देखेंगे, देखो जैसे मैं कुछ दिखाऊंगा, जैसे अभी अगर गोला की आप बात करें तो देखिए ये गेंद है, इसको हम गोला कहेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी ये गेंद, तो इसको हम गोला कहेंगे। और देखिए जैसे ये मेरा मार्कर है, तो ये मार्कर को इतना देखिए, तो इसको हम बेलन कहेंगे। या घर में जो भी आपकी पानी की टंकी है, या फिर पानी के जो पाइप हैं, या फिर कुछ डिब्बे भी होते हैं इस फॉर्म में, तो ये बेलन होता है। और जैसे आप देखेंगे कि जैसे घनाभ, तो इस बुक को मैं एक बुक दिखा रहा हूँ आपको, तो इस बुक को आप देखेंगे कि ये जो बुक है ना, ये बिल्कुल ऐसे दिख रही है जैसे एक मिठाई का डिब्बा हो। देखिए आप इधर से, ठीक है ना, दिख रही होगी आपको। और या फिर ऐसे देख लीजिए, तो इस तरह की फॉर्म में ही होता है मिठाई का डिब्बा भी, तो इसको हम घनाभ कहेंगे। देखिए ऐसे। तो अब आप देखेंगे इसमें जैसे इसकी ये लंबाई होगी, ये ऊंचाई होगी, ये वाली। देखिए दोबारा दिखाता हूँ मैं, ये लंबाई और ये इसकी ऊंचाई हुई, और ये इसकी चौड़ाई होगी। देखिए जो इधर से दिखेगी आपको, मतलब किसी भी ओर से देख लीजिए आपको, तो इसमें 3D मिलेंगे। यानी कि कोई भी बुक आप जानेंगे तो वो 3D डायमेंशन होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। और ऐसे ही आप कोई मिठाई का डिब्बा, बॉक्स, या आपने जो देखे होंगे, देखिए आप इस तरह से अब आकृति में देखिए, तो जो घन होगा वो इस तरह की आकृति का होगा। तो घन जो होगा वो इस तरह की आकृति का होगा। और आपने देखा होगा जैसे हम लूडो का पासा बोलते हैं, तो ये होता है घन। तो इसकी जो सारी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस तरह से देखेंगे आप, तो ये अगर हम इसको ए कहेंगे तो ये भी ए है। तो देखिए ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी ऐसे। तो इसको हम घन कहेंगे। अभी इनके हम सूत्र भी पढ़ेंगे। और अगला देखिए आप, ये जो होता है ये घनाभ होता है इस तरह से, जैसे मैंने आपको अभी मिठाई का डिब्बा दिखाया था, या फिर या ऐसे बताया था, मिठाई का डिब्बा नहीं, बुक। तो मिठाई का डिब्बा और बुक इस तरह से ही होती हैं। तो ये इसकी लंबाई होगी, और ये इसकी चौड़ाई होगी, ब्रेथ, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो आप इन्हें जानने की कोशिश करें, ठीक है। ये होते हैं हमारे 3D। और देखिए बनते तो ये भी सेम सतह से, लेकिन इसमें ना हम कुछ भी भर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो जब भी कुछ भरने की बात आएगी या रखने की बात आएगी, तो हमेशा हम कहेंगे कि उसका आयतन निकालेंगे हम। देखिए बेलन कैसा होता है, तो बेलन इस तरह का होता है, इस तरह से एक हम आकृति बनाएंगे, तो इसको हम कहते हैं बेलन। ये बेलन हुआ, ठीक। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और शंकु देखिए आप, बर्थडे वाली कैप आपने देखी होगी, जो बर्थडे में कैप यूज होती है वो शंकु होती है, या कोन वाली आइसक्रीम। और गोला भी मैंने गेंद दिखाया था आपको कि इस तरह से एक गोला होता है। तो अगर कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि ये तो वृत्त है, तो देखिए अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें तो ये क्या होगा, ये एक गोला हो जाएगा। तो जो वृत्त की कंडीशन होती है तो वही गोले की कंडीशन होती है, व्यास के लिए भी, त्रिज्या के लिए भी, परिधि के लिए भी। तो आप देखेंगे ये इस तरह से
3D डायमेंशन वाली हमारी जो आकृतियाँ हैं इनको हम पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम पहली आकृति पढ़ेंगे और आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मेरी वॉइस भी आपको साफ आ रही होगी। अगर कोई समस्या आ रही हो तो मुझे आप मैसेज करेंगे, ठीक है, मैं देख लेता हूँ बाद में। तो इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। तो पहली जो आकृति आएगी हमारी उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, तो 3D और 2D का आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 3D में क्या होता है, 2D में क्या होता है। तो चलिए पहली जो आकृति है हमारी ये है घन। ठीक, तो घन को आप देखेंगे, घन का मैंने अभी चित्र भी बताया था आपको। तो इसकी जो सारी साइडें बराबर होंगी और इस तरह से ये होता है ये। तो ये देखो, अगर हम इसे ए से डिनोट करें तो ये इसमें हम साइडों को दिखा देंगे। ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि घन का, आज की जो हमारी जो क्लास है वो बेसिक क्लास है बिल्कुल, जिससे कि आप इस वीडियो को देखेंगे और हमेशा इस चैप्टर के सूत्र याद कर लेंगे एकदम, या रिवाइज कर लेंगे। तो घन का क्षेत्रफल, तो जो घन का क्षेत्रफल होता है, या ऐसा कह दो कि हमने क्षेत्रफल की बात करी थी ना अभी वर्ग के, तो हम यहाँ एक ये पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात करें तो ये वाली देखो, इसे कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहली सतह तो ये होगी, फिर दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी और तीन इनके आगे पीछे की। तो जैसे देखो, अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इसके पीछे वाली और नंबर 2 के पीछे वाली ये नंबर 5 और ये नंबर 6 नीचे वाली। तो इसी तरह से ये 6 सतह बैठेंगे और 6 ही सतह का मतलब है कि 6 वर्ग बनेंगे। तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यहाँ नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया सतह से, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 सतह हैं इसमें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग होता है कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6a²। ठीक, और जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो उसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो हम लिखेंगे 6a² वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब बात करें कि घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक, तो यानी कि भुजा की पावर 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि a की पावर 3। अब देखो, जब भी हम आयतन निकाल लेंगे तो आयतन का जो होता है, क्योंकि घन ही पढ़ रहे हैं हम, तो इसका मात्रक होगा घन इकाई, घन इकाई। तो ये मात्रक भी याद होने चाहिए। ये भी याद रख लो कि सभी स्टूडेंट की जब भी हम आयतन निकालेंगे ना तो उसका जो मात्रक होगा वो घन में ही आएगा। और जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्योंकि वर्ग होते हैं इसमें बहुत सारे, तो इसका वर्ग ही होता है। तो ऐसे ही अब हम सारी आकृतियों को निकालेंगे। तो सारी आकृतियों में ये हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या टोटल सरफेस हो, मतलब टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमेशा वर्ग इकाई यूज करेंगे। ठीक है भाई। और घन का आयतन जो इसमें, इसका घन इकाई। ठीक, तो वो मात्रक के हिसाब से हम यूज कर लेंगे। आप नोट करिए। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। हमने पहले आकृति पढ़ ली है कि घन क्या होता है। घन के 2 फॉर्मूले याद रखो, ठीक है, नोट करिए आप इन्हें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। दूसरी आकृति पढ़ेंगे हम। और आप ये मत सोचना कि ये तो बिल्कुल बेसिक सब बता रहे हैं, क्योंकि जब बेसिक याद होता है ना, या बेसिक हम करते हैं किसी भी कोर्स में या किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्लास में, तो
हमेशा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेसिक ही हेल्प करता है, ये ट्रिक कुछ नहीं करती क्योंकि आप एकेडमी लेवल पे हैं। तो घनाभ पढ़ेंगे अब हम। तो घनाभ क्या करती है अभी मैंने बताई थी, नंबर 2। तो घनाभ की ये पहचान है, देखो ये घनाभ होता है, ठीक। तो घनाभ की ये लंबाई, इसको L से डिनोट करते हैं, ये चौड़ाई हो गया, इसे B से डिनोट करेंगे, और ये H, इसको हम ऊंचाई कहेंगे। तो हम अब देखिए आप जान रहे होंगे कि देखो हम इन्हें निकालते हैं, ये तो इसी तरह से ये निकलेंगे, ये इनको ये कहते हैं हम पृष्ठ, इन्हीं से निकलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम कहेंगे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे या क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि 2L गुना B, गुना भी लिख दो या ऐसे लिख दो, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं LB। जब भी LB लिखते हो तो इसका मतलब है यहाँ गुना लगी हुई है कि LB प्लस BH और प्लस HL। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं जब भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो एक होता है घनाभ का आयतन, तो ये होता है LBH। देखो यहाँ गुना लगी हुई है तो हमेशा गुना, और मात्रक मैंने बता दिए सबके मात्रक, जब भी आयतन निकाल लेंगे घन का यूज करेंगे, जब भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम वर्ग का यूज करेंगे। तो देखिए जैसा अगर मैं ये कह दूं कि ये कमरा जो है ना ऊपर से मतलब कमरे जैसा बन गया ये, तो कभी कभी हमसे प्रश्न ये भी आ जाता है कि ये जैसे मान लो कि हम किसी भी कमरे में है कि कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना, या जैसे खुली हो जो, ठीक है, तो उसकी कंडीशन अलग है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2L प्लस B और इंटू में H। कैसे बताया मैंने, 2 ब्रैकेट शुरू L प्लस B ब्रैकेट बंद इंटू में H। तो इस तरह से हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से इनको याद करें और ये परीक्षाओं में आपके बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अब हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, जैसे ही देखिए जैसे ही मैं ये सारे बेसिक फॉर्मूला बता दूं तो आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के क्वेश्चन कराएंगे अब हम। तो जितने भी 2024, 23, 22 मतलब जो प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चन अब हम कराएंगे। तो हम बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करेंगे, और आप भी करना, आप नोट करिए, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो अगली आकृति पढ़ेंगे अब हम। देखिए ये तो आप जो भी पढ़ा रहा हूँ इसे तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे नाम तो कक्षा 10 है, लेकिन इसको हम अपने जीवन में कभी भी देख सकते हैं, और ये 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए अगली आकृति है शंकु। तो अब हम शंकु को पढ़ेंगे। शंकु को बताया था मैंने कि इसको हम ऐसा कहते हैं कि ये कोन जैसा दिखता है, जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि जो जो हम बर्थडे में कैप लगाते हैं वो भी ऐसी होती है बिल्कुल। तो देखिए कैसी होती है, अब इस तरह की होती है। देखिए ये कैप जो है बिल्कुल ये बर्थडे वाली कैप है।
तो अब हमसे बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक वृत्त भी बन रहा है नीचे, और इसी वृत्त को ही तो हम इस तरह से सिर पर रख लेते हैं और इसी को हम शंकु कहेंगे। अब देखो शंकु की ये तो ऊंचाई होती है, ठीक है, और ये जो शंकु का ये व्यास होता है, क्योंकि यहाँ नीचे एक वृत्त बनता है और ये इसकी त्रिज्या होती है इतनी, ठीक। तो हिंदी में भी जान लेना जरूरी है कि इसको कहेंगे हम त्रिज्या और इसको कहेंगे हम व्यास, ठीक। और ये ऊंचाई होगी और इसको बोलते हैं हम ये यहाँ पे एक जैसा अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं तो इस तरह से इसमें एक समकोण त्रिभुज भी बनता है इस तरह से, ये तो देखिए आप बिल्कुल इस तरह से ही बनेगा यहाँ, ये तो आपको पता है यहाँ पे इसको आर कह रहे हैं और इसको एच कह रहे हैं। तो फिर इसको क्या कहेंगे यहाँ, इसको कहेंगे हम तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी कि इसमें जो जब भी हम इस तरह से देखते हैं कि समकोण त्रिभुज बन गया कहीं भी, मतलब किसी भी आकृति में हम अगर समकोण त्रिभुज देखते हैं ना तो हमेशा वहां पे पाइथागोरस पर में लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे शंकु में क्या बना, या शंकु में बना है समकोण त्रिभुज। तो एक रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कि कर्ण का स्क्वायर, देखो इसमें कर्ण का काम करेगा यहाँ एल, यहाँ ये आधार का स्क्वायर आर, और जो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो लंब का काम करेगी। तो एक रिलेशन बना कि एल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस रिलेशन को याद रखो। तो इनमें से कोई सी दो वैल्यू निकालने को कहेंगे हमसे, तो हम दो नहीं, कोई भी दो वैल्यू देंगे हमें और एक वैल्यू निकालनी होगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में यूज होता है। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए होंगे कि क्या निकालना होता है। तो देखिए जब भी हम इस तरह से इसको निकालेंगे ना तो ये होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है, ये होता है पाई आर एल, ठीक। इसको याद कर लेना आप। एक होता है, आपने देखा होगा इस तरह से यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, ये कहाँ पर, यहाँ नीचे, ये वाला जो मैंने ऐसे दिखाया था जिगजैग फॉर्म में। तो ये वृत्त बनता है, जो वृत्त की कंडीशन होती है ना, तो नीचे एक यहाँ पे क्षेत्रफल बनता है इस तरह से। अगर हम शंकु को नीचे से भी बंद कर दें, अब तो ये खुला हुआ है इस समय, क्योंकि इसमें हम सिर को सेट कर सकते हैं या सिर पे इसे सेट कर सकते हैं। तो सिर तो सेट होने का नहीं, सिर पे ही ये सेट होगा। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है एक, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये काउंट होगा जब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने का मतलब है कि जिस पे हम सिर रख मतलब जिसको हम सिर पे रख रहे थे ना, तो वो नीचे से भी बंद हो जाएगी, तो फिर वो सिर पे नहीं रखी जाएगी। या ऐसा क्या, तो देखिए आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तो कोन वाली आइसक्रीम पे से ऊपर से एक हम सर्कल उतार के फेंक देते हैं, सर्कल का मतलब वृत्त, तो उसी को बोलते हैं हम संपूर्ण वृत्त का संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर फॉर्मूला बन के आएगा तो इस तरह से आएगा कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुछ बच्चों को ये वाली क्लास बोर भी कर सकती है, तो इसमें बोर नहीं होना, क्योंकि इसमें मैं बेसिक बातें पढ़ा रहा हूँ आपको
और अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे 10वीं क्लास में। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो काउंट हो गई होगा पाई आर एल, तो इसमें एक नीचे जो हमने यहाँ बनाया है कि वृत्त का क्षेत्रफल भी काउंट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप इस तरह से यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो यहाँ हम इसे कॉमन भी ले सकते हैं पाई आर को, तो एल प्लस आर आ जाएगा। ठीक, और एक होता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन भी याद होना चाहिए आपको, शंकु का आयतन। और देखो राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ी सी एडजस्ट करते रहना और मैं कोशिश करूँगा कि साफ हो जाए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपकी समझ में आया होगा और आप इसे समझे, ठीक है, नोट करिए। ये कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, तो इनको सीखते रहिए, बोर मत होइए, लगातार प्रयास करिए सीखने का, नोट करिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इतने मैंने भी मार्कर में इंक डाल ली, तो दोनों ही काम सही होगी। अब अगली आकृति पढ़ेंगे हम बेलन, तो देखिए बेलन भी पढ़ेंगे। अभी हमारी 2 आकृति और बचेंगी इसके बाद, एक तो बेलन है, तो बेलन को समझ लेते हैं। बेलन को जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया ना, मेरा मार्कर जो है ये एक बेलन है, या जैसे आप कोई भी पेन यूज कर रहे हैं, पानी की टंकी, इस तरह से, तो इस तरह से ये बेलन होता है। यहाँ पे देखिए एक वृत्त तो हमने ऊपर बनाया, एक नीचे। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी एडजस्ट करना। तो अब देखिए ये बेलन को अगर हम देखें तो इसमें एक वृत्त नीचे बन गया ये वाला, और एक ऊपर बन गए। तो हमें जो निकालना होता है, हमें ये वाला ही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि बेलन जो बना है वो किससे बना है, तो इस तरह से। तो अब हम देखेंगे यहाँ, ये जो ये बेलन की ऊंचाई होगी, इसको एस से डिनोट करेंगे, है ना। और ये इसकी, जैसे देखिए मैंने बताया था ना अभी ये वृत्त है, तो जैसे यहाँ बताया था ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसे यहाँ पे ये वृत्त का व्यास हुआ ये वाला, और ये इसकी त्रिज्या होगी। तो अब हम यहाँ ये निकालेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक, तो 2 पाई आर एच इसे याद करना है आपको। और फिर इसके बाद देखेंगे आप कि अगर हम इसको ना यहाँ से नीचे से भी बंद कर दें, इस तरह से यहाँ से, तो देखिए एक वृत्त तो यहाँ काउंट हो गया और एक यहाँ हो गया। तो अब हम कह देंगे कि हमने, जैसे पानी की टंकी, गेहूं की टंकी घर में होगी आपके, ठीक, तो इस तरह से हमने इसको नीचे से भी बंद कर दिया, ऊपर से भी बंद कर दिया, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर इसमें क्या होगा, ये दोनों वृत्त भी काउंट हो जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो क्या क्या काउंट हो जाएगा। एक तो देखो वक्र पृष्ठ, तो कोई सी भी आकृति हो, वक्र पृष्ठ तो सभी में काउंट होता है। और अगर हम उसे ऊपर से भी बंद कर रहे हैं, नीचे से भी बंद कर रहे हैं, तो जैसे बेलन को ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी, तो आधार में भी देखना पड़ेगा हमें कि क्या बन रहा है। तो आधार में यहाँ वृत्त बन रहा है और यहाँ भी वृत्त बन रहा है, आ रहा है ना समझ में आपके। तो ये काउंट होंगे फिर यहाँ, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मतलब सब में काउंट होगा। तो अब देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेंगे इसमें 2 पाई आर एच, और प्लस, अब देखिए इसमें कितने वृत्त बन रहे हैं, 2, तो 2 से गुना करेंगे। और एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है।
अब देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, इसे कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर और यहाँ बचा एच और प्लस आर। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करें और हिंदी के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या यूज करा है। हिंदी में मैंने यूज करा है कि 2 पाई आर एच, इसका मतलब क्या हुआ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और यहाँ 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है कि बेलन के जो दोनों आधार है ना और आधार पे जो वृत्त बन रहे हैं उन वृत्तों का क्षेत्रफल। तो एक होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये सब याद कर लीजिए आप। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम लास्ट आकृति पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और बाकी मैं बीच में क्वेश्चन करूँगा तो 1-2 आकृति बचेगी, जैसे शंकु छिन्नक, तो उसको भी समझाऊंगा मैं, बीच में क्वेश्चन के साथ ही समझा दूँ। लेकिन एक आकृति आज हम पढ़ेंगे और फिर देखिए मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको जो बोर्ड में आने वाले हैं। तो चलिए नोट करिए इसे। देखिए नोट कर लिया होगा आपने। अब जो हम गोला पढ़ेंगे, गोले 2 तरह के होते हैं, एक अर्धगोला और एक पूरा गोला। तो देखिए गोला, तो गोले में क्या पढ़ेंगे अब हम, देखिए जो वृत्त की कंडीशन होती है ना वही, ये तो भाई गलत बन गया, थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, पहले से अच्छा बना। तो देखिए मैंने बताया था गोला जो इस तरह का होता है। तो देखिए ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो ये जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो वृत्त की होती है। तो अब ये गोला है, तो अब हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल याद करेंगे, और व्यास आप जानते हैं कि जब अगर ये आर है तो ये भी है, इनमें रिलेशन आपको याद भी होगा। तो गोले का हम लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप जानेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसको ना 4 साइड से देखिए, तो 4 साइड से आपको 4 वृत्त दिखेंगे। तो 4 वृत्त जब दिखेंगे तो क्योंकि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसीलिए इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ वो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। एक होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखिए एक रिलेशन और बता दें आपको कि जो व्यास होता है ना, व्यास वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने वो बात तो बताई नहीं कि त्रिज्या का 2 गुना, तो इसमें अब हम इसी रिलेशन से त्रिज्या निकाल लेते हैं, व्यास निकाल लेते हैं। अब देखो अगर बात करें कि त्रिज्या की, तो त्रिज्या हमेशा हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। तो ये वाले सूत्र याद कर लीजिए आप। व्यास को आप जानते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको आर से। ये बड़ा डी या छोटा डी, या तो छोटा डी लिख दो या बड़ा डी, ऐसी बड़ा आर या छोटा आर। तो इससे रिलेशन हम दिखा सकते हैं कि आर, जो आर निकालते हैं आर बराबर होता है D/2, और ऐसे ही डी बराबर जो होता है 2R। तो इस तरह से ये रिलेशन याद कर लो आप। तो ये क्योंकि इन क्वेश्चन में यूज होते हैं ज़्यादातर, बेलन में, शंकु में और हमारे गोले में, इनमें यूज होते हैं। तो इस तरह से आपने देखो गोले का आयतन पढ़ लिया। अब एक आकृति और बची अब हमारी, कि जिसको कहेंगे हम अर्धगोला। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपसे ये बताया था कि एक आकृति बची है, तो लेकिन गोले की भी दूसरी आकृति है अर्धगोला। चलिए नोट कर लिया होगा आपने।
आप है ना वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धगोला और सीख लेते हैं हम। अर्धगोला जिसको बोलते हैं हेमिस्फेयर, और उसको स्फेयर बोलते हैं गोले को। तो अर्धगोले में अर्धगोला, तो अर्धगोला कैसा होता है, जैसे घर में आपने चाय भी होगी कटोरे भर भर के, उन्हीं को बोलते हैं हम अर्धगोला। तो जैसे देखिए ये अर्धगोला इस तरह का होगा ये। तो अर्धगोले की वही कंडीशन होती है या वही माप होती है जो गोले की होती है। देखिए इसको हम आर कहेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जो अगर ये आर ऐसे है तो ये भी आर ऐसे होती है। ये भी याद कर लें क्योंकि ऐसा इन क्वेश्चनों में हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हमसे क्या निकलवाएंगे वे, कि जब हमसे ये कहेंगे कि इस अर्धगोले में कितनी चाय आएगी, तो जब तो हम बताएंगे आयतन। और जब हमसे कोई ये कहने लगे कि ये वाला जो अर्धगोला है या ये जो कटोरा है या ये जो बर्तन है वो कितनी स्टील से बना है या कितनी चादर से बना है, तो जब हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी हमने पूरे का पढ़ा था कि पूरे का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे का कितना हो जाएगा, आधे का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं जब भी आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। और इसीलिए मैंने ये एक ही वीडियो में सारे आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। बस ये भी समाप्त होने वाला। और अगर हम इसको ऊपर से बंद कर दें ऐसे, तो फिर क्या हुआ, जो अर्धगोला है उसको हमने बंद कर दिया, इसका मतलब ऊपर से भी ये ढक गया। तो इसमें ऊपर क्या बनना था, ऊपर बन रहा था इसमें वृत्त। तो अब हम कहेंगे देखो अर्धगोले का तो ये हो गया, तो पूरे का कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और काउंट हो जाएगा। यानी कि देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो पहले से ही था, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस और एक वृत्त और ये वाला, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर और काउंट हो जाएगा। तो हम कितना जानेंगे अब इसको, हम जानेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। तो कोई हमसे बात करेगा कि संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक होता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो पूरे का कितना था, पूरे का था अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आधे का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से आप इन्हें याद करेंगे। और देखिए मैंने आपको इस चैप्टर के लगभग सभी फॉर्मूले बता दिए हैं। और अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो अगली वीडियो में है ना, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको सूत्र याद है ना, अगर किसी भी चैप्टर के किसी भी सब्जेक्ट में अगर बेसिक बातें आपको आती हैं तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें तैयार करें। और मैं अगली वीडियो जब भी आपके सामने लाऊंगा तो मैं जो पिछले वर्ष हमारे क्वेश्चन आए हैं बोर्ड परीक्षाओं में तो हम उनको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।